China withdraws its forces, but I wonder why Indian forces are withdrawing from Indian territory. Why did we retreat? सर ये 2013 का ट्वीट है, 13/5/13 को सुबह 7 बजे किया गया और नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, उस समय वो इसी स्थिति में थे जिसमें आज राहुल गांधी हैं। ठीक बात है, विपक्ष के नेता। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, अभी कल भी आपके यहाँ हमारे लद्दाख के जो युवा एमपी हैं नामयांग साहब, वो भी आए थे। किस प्रकार से एक पूरा 10 वर्षों का कालखंड और कितने उसमें भूमि अधिग्रहण चाइना द्वारा हुआ, चाहे वो 2008 का है, 2009 का हो, ये सारा विषय, वो कागज है मेरे पास, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत समय लूं। ये सारा विषय उन्होंने ऐतिहासिक रूप से रखा था। बहुत समय से चाइना के इंकर्शन के कारण जमीन अधिग्रहित हुआ था। लंबे समय तक जब ये ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई, किसी प्रकार से हमें नहीं बताया गया, तो एक सवाल पूछा गया था, चलिए आपको लगता है कि हमसे गलती हुई, आपको लगता है कि वो नहीं करना चाहिए, जैसे कांग्रेस बता रही, तो ये स्कूल का टग ऑफ वॉर चल रहा है क्या, कि तू मेरा टिफिन खा गया था तो मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगा। और दूसरी बात है, एक रिपीट ऑफेंडर होता है। राहुल गांधी जी हर सामरिक विषय को लेकर, हर डिप्लोमेटिक विषय को लेकर एक रिपीट ऑफेंडर बन चुके हैं। और खास करके चाइना को लेकर आप देखिए, डोकलाम में जिस प्रकार से रात के अंधेरे में चाइनीज ऑनवॉय के साथ मीटिंग करना और सुबह को ट्वीट करना, ये बात आपने विस्तार से कह दी। 71 लोगों ने, 71 हमारे आर्मी के जवानों ने लिखा है। मेरा सवाल ये था नहीं, मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो भी चीन को लेकर ट्वीट करते थे, पाकिस्तान को लेकर रैली में बोलते थे, अपने भाषण में मियां मुशर्रफ का जिक्र भी उन्होंने किया, और जो जो बातें हुई वो सब पूरे देश के सामने रही। तो आज वही चीजें जब राहुल गांधी करते तो आपको बुरा क्यों लगता है? ये लेके मैं आपके पास वापस आऊंगा, तब तक आप जवाब सोच लीजिएगा। अब जरा गौरव वल्लभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। कोई भी आदमी हो, ये तो फौजी हैं, चलिए, इनको बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं, अगर मैं पढ़ के सुनाऊं आपको तो एवीएम, वीएसएम इनको मिला, वीएसएम मिला, फिर वीएसएम मिला। ज्यादातर डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं सर, जिनको ये विशिष्ट सेवा मेडल और इस तरह के सारे सैनिक सम्मान मिले हुए हैं। आप लोग सोचते भी नहीं, कोई आपसे सवाल पूछे आप कह देते हैं जाओ तुम तो भाजपाई हो। कोई लिहाजदारी बची नहीं क्या? जो सारे सेना के अधिकारियों ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं 3-4 तथ्य रखना चाहता हूं। पूर्व सेनाध्यक्ष, 4 लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी जो जीओसी नॉर्दर्न कमांड रहे हुए, जिस एरिया में प्रॉब्लम है उसके जीओसी रहे हुए, 2 देश के बड़े डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट्स, वो लिख रहे हैं कि 5 मई 2020 को पैंगोंग झील का जो एरिया है वहां पर एक अमुक संख्या से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के, चीन की आर्मी के लोग वो भूमि में एंटर हो गए जो 1 अप्रैल 2020 से पहले भारत के अधीन थी। उनका भी जवाब भी दीजिए। मैं किसी का, क्योंकि सारे डेकोरेटेड अफसर है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी है और जंगें लड़ी है। बार बार उन्होंने 1962 का जिक्र किया। सर 1962 15 साल हुए थे इंडिपेंडेंट हुए, और हमने जंग लड़ी है। उन लोगों की बहादुरी को क्यों कम करके आंकना चाहते हो जिन्होंने भारत मां के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी? मेजर शैतान सिंह जो परमवीर चक्र विजेता, जो राजस्थान के लाल हैं, उनको कम क्यों आंकने का प्रयास किया जा रहा है? अपनी जान दे दी पर भारत मां के अंदर चाइना का एक आदमी का बूट नहीं पड़ने दिया। 1967 में हमारी आर्मी ने चाइना के घर में घुस के 450 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे। आप ये चीजें कह के हमारे पूर्वजों को लानत मत दीजिए। बार बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। 2013 में डेनफेंग की घटना हुई, हमने स्टेटस को रिस्टोर किया। अभी भाई साहब जो बीजेपी के हैं वो बोल रहे हैं रिपीट ऑफेंडर। देखिए, हमने ऐसी कोई घटना नहीं करी कि जब पाक समर्थित आतंकवादी बंबई में घुसा हुआ था तो माननीय मोदी जी गेटवे ऑफ इंडिया में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश का सर शर्म से झुका रहे थे। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। जब चीन से बात कर रहे थे हम उनको पीछे खदेड़ने का काम कर रहे थे। जब लाल आंख दिखाओ, ऐसी बात नहीं करी। हमने ऐसी भी कोई बात नहीं करी कि 2.5 किलोमीटर वो चले गए, आप क्यों 2.5 किलोमीटर पीछे आगे, आप 2.5 किलोमीटर आगे चले जाइए। ऐसी बेतुकी बातें नहीं करी। हमने क्या पूछा? एक सीधा सा प्रश्न पूछा। अगर राजनाथ सिंह जी इसका एक लाइन में उत्तर दे दे, प्रधानमंत्री जी दे दे, सेनाध्यक्ष से वो कहलवा दे, जिससे चाहे वो कहलवा दे। हमारा एक प्रश्न ये है एक लाइन का
कि 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत मां के अधीन भूमि थी, पेंगोंग झील के किनारे, जो गलवान घाटी में, जो नाकुला सिक्किम में, वहां पर आज चीनी सैनिक है कि नहीं, इसका उत्तर 3 में से कोई देता नहीं है।